भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक। इनके पद वंदन किए नासय विघ्न अनेक। सद्गुरुदेव पूजनीय संतजन, आज का सत्संग मानव जीवन को सुंदर बनाने का सत्संग है, बिल्कुल वेदांत दर्शन है। आज के सत्संग का बड़ा ही गहरा अर्थ है। अगर आप सोचते हैं कि प्रभु श्री राम अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र हैं और उनके पत्नी को रावण अपहरण कर लिया है, लंका नामक जगह पर सीता को रखा गया है और हनुमान जी सीता की खोज में लंका जाते हैं, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसो जिंद, तुलसी इस संसार को भय मोतिया बिंद। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विराजमान चेतन आत्मा ही प्रभु श्री राम है, लेकिन लोगों को सूझ नहीं रहा। गोस्वामी जी कहते हैं कि लानत है ऐसे जिंदगी को जो घट घट में स्थित राम को नहीं जानते, नहीं देख पाते। गोस्वामी जी कहते हैं संपूर्ण संसारवासी को मोतियाबिंद की बीमारी हो गई। सुंदरकांड मानव जीवन को सुंदर बनाने का उपाय बतलाता है। सुंदरकांड का प्रत्येक व्यक्ति प्रतीक मात्र है। कौन जीव है, कौन परमात्मा है, कौन शांति है, कौन वैराग्य है, कौन प्रेम की प्रतिमूर्ति है, कौन गुरु है। और इसमें आए हुए पात्र लंकिनी, शूरशाह कौन है, कौन सिंहिका है, कौन विभीषण है। आज के सुंदरकांड के इस प्रसंग में बिल्कुल सरल शब्दों में आप समझेंगे। सीता कोई नारी नहीं, राम की पत्नी नहीं, बल्कि हम सबों के भीतर की शांति है। शांति को रावण अर्थात अहंकार अपहरण कर लिया है। हनुमान भूले हुए हैं। किसे भूले हुए हैं? अपनी शक्ति को, शांति को भूले हुए हैं। शांति ही शक्ति स्वरूपा है। हम सभी भूले हुए हैं। गुरु उस परम तत्व, परम शांति को पाने का याद दिलाता है। गुरु हमें बाहर से कुछ भी नहीं देता, हम भीतर जो भूले हुए हैं उसी को याद दिलाते हैं। संत कबीर उसे सुमिरन कहते, स्मृति को ही सुमिरन कहा गया है। संत कबीर बीजक में कहते हैं, सुमिरन करहूँ राम का, काल गहे हैं केस, न जाने कब मारी हैं, क्या घर क्या परदेश। राम नाम जिन चिन्हिया, झीना पिंजर तासु, मैं ना आवे निंदरी, अंग न जा मैं माशु। क्योंकि आजकल लोग शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा को जानने के बाद शांति और आनंद को प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बाधा यही है कि लोग शाश्वत को छोड़कर अशाश्वत की ओर भाग रहे हैं। स्वयं को केवल शरीर मान रहे हैं, राम को शरीर मान रहे हैं। आइए अब हम सुंदरकांड के इस प्रसंग को शुरू करते हैं। हनुमान जी साधक हैं, जीव हैं। प्रत्येक मनुष्य साधक हैं और प्रत्येक साधक शांति के लिए इस जगत में आया है। शांति को रावण ने कैद कर रखा है लंका में। अथर्ववेद में अयोध्या का वर्णन आता है, जिसका जिक्र मैं इससे पहले के सत्संग में कर चुका हूँ। अथर्ववेद के कांड 10 सूक्त 2 मंत्र 31 में उल्लेख है, अष्ट चक्रा 9 द्वारा देवानाम पुर अयोध्या, तस्य हिरण्यमय कोश स्वर्ग ज्योतिषावृता। देवताओं द्वारा बसाई गई अयोध्यापुरी में 8 चक्र और 9 द्वार है। यह स्वर्गमयी और अत्यंत समृद्ध, इसके भीतर प्रकाश से घिरा हुआ दिव्य सोने का खजाना है। वह है प्रत्येक शरीर के भीतर आत्मा, वही राम है। यह काया नगरी ही अयोध्या है और इसी काया नगरी में लंका भी है। सोने की लंका इसलिए कहा गया है, सोना का अर्थ होता है भौतिक आकर्षण और सांसारिक वैभव। रावण लंका का राजा है, अहंकार को रावण कहा गया है, जो 10 इंद्रियों का प्रतीक है, इसलिए रावण को दशानन कहा जाता है। 10 इंद्रियों में बंधा हुआ होने से वह अहंकारी रावण बन जाता है और सागर सांसारिक बंधनों और माया का प्रतीक है। प्रभु श्री राम साधक की आत्मा है और शांति सीता है, लक्ष्मण वैराग्य है, भरत साक्षात प्रेम की प्रतिमूर्ति है।
तो रावण कौन है? मन का अहंकार, काम क्रोध लोभ मोह। रावण कामी भी है, क्रोधी भी है, लोभी भी है और मोह से ग्रस्त। ये सारे दुर्गुण अहंकार के हैं। एक एक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनिए। सुंदरकांड की शुरुआत देखिए। शांतं शाश्वतं अप्रमेयं नगम निर्वाण शांति प्रदं। शांति की खोज ही सुंदरकांड है। सुंदर क्या है? सुंदर हम सबों की शांति है। जीवन में शांति आ गई, उसे सुंदर कुछ भी नहीं। शांति को कैसे प्राप्त किया जाए? शांति का उपाय गुरु बतलाते हैं। जामवंत जी गुरु हैं, हनुमान जी साधक हैं। हनुमान जी भूले हुए हैं, भूले तो हम सभी हैं। तो जामवंत जी यानी गुरु याद दिलाते हैं, कहूँ ऋक्षपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। ये बिल्कुल वही बात है, ईश्वर अंश जीवम नासी। जैसा वेदांतियों ने कहा, पवन के पुत्र पवन जैसे हो, अर्थात आत्मा ही परमात्मा। लेकिन हम सभी भूले हुए हैं। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, अजो नहीं होई तात तुम पाही। गुरु यही ज्ञान तो देते हैं। कौन ऐसा कार्य है जो साधक नहीं कर सकता? तो कहते हैं, जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। गुरु तो ज्ञान बहुत को देते हैं, लेकिन उस मार्ग पर सभी चल नहीं पाता। देखिएगा, सत्संग में बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेगा बाबा जी ऐसे ही बकबक कर रहा है, मुफ्त का चूड़ा दही मिलता है। बहुत लोग कहेगा फालतू में सभी को निकम्मा बना रहा है। बहुत कम लोग ही गुरु द्वारा दिया गया ज्ञान को समझ पाता है। जामवंत जी जब ज्ञान दिए, उस समय हनुमान के अलावा बहुत और भी थे, लेकिन सबके सब टाल मटोल कर दिए। हनुमान जी को ज्ञान अच्छा लगा, समझ में आया और निर्णय किया कि हम शांति को प्राप्त करके रहेंगे। उसी को प्रतीक के रूप में गोस्वामी जी लिखते हैं, सीता जी को पता लगाना है। बिल्कुल प्रतीकात्मक ज्ञान है, वेदांत दर्शन है ये रामचरितमानस। पूरा वेदांत दर्शन, पूरा उपदेश सुनिए, तब अच्छी तरह समझ पाएंगे। हनुमान जी अर्थात साधक जब गुरु द्वारा दिया गया ज्ञान बिल्कुल समझकर हृदय में धारण कर लेता है, तो शांति की प्राप्ति अवश्य कर लेता है। हनुमान जी जामवंत से ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे हृदय में धारण करते हैं और कहते हैं कि जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोही परिखे हूँ तुम भाई, और सही दुख कंद मूल खाई। अब हनुमान जी बिल्कुल तैयार है लंका जाने के लिए। एक एक शब्द को बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझना होगा, उसके बाद ही सुंदरकांड रूपी वेदांत दर्शन को समझ सकते हैं। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतिक कूद चढ़े उता ऊपर। ऊंचे पर्वत पर चढ़ने का मतलब है आधार को मजबूत करना, इरादा को पक्का करना। क्योंकि साधना पथ पर कोई भी आगे बढ़ना चाहता है तो लोग बड़ा व्यवधान डालते हैं। हनुमान जी के साथ भी ऐसा ही हुआ, रास्ते में बहुत व्यवधान डाला जाता है। एक बात बताना मैं भूल ही गया, जब साधक साधना पथ पर आगे बढ़ता है, ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है, तो उसे सब में एक ही रूप दिखाई देने लगता है। छोटा बड़ा, ऊंच नीच, अमीर गरीब इत्यादि का कोई भेदभाव नहीं रहता, सब मिट जाता है। तो हनुमान जी जब सीता को पता करने जाते हैं तो सभी को एक समान माथा नवाकर आगे बढ़ते हैं। यह कही नाई सबन कहूँ माथा, अचले हरसिही धरी रघुनाथा। सभी को मस्तक नवाकर हृदय में रघुनाथ जी को धारण करके और हर्षित होकर चलते हैं। मैंने कहा कि रास्ते में साधना के पथ पर बहुत डिस्टर्ब करने वाला होगा। सबसे पहले अपने खास लोग व्यवधान डालेंगे। सामने मैनाक आता है। मैनाक कौन है जानते हैं?
हनुमान जी के चाचा हैं। हनुमान जी के पिताजी पवन देव के बहुत खास दोस्त थे। एक बार पवन देव मैनाक को बहुत मदद किया था, तब से उन दोनों में गाढ़ी दोस्ती हो गई थी। दोस्ती के पूरे कारण का वर्णन मैं अगले वीडियो में करूँगा, इसलिए कि वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, तो चाचा जी धन का लोभ देते हैं, सोना का लालच देते हैं। मैनाक कहते हैं थोड़ा रुक जाओ, आराम कर लो, कहाँ फंसे जा रहे हो। हनुमान जी मैनाक से ज़्यादा बातचीत करने से बचते हैं। कहते हैं अभी हमें विश्राम करने का समय नहीं है, बाद में कार्य करने के बाद विश्राम कर लेंगे। कोई भी साधना की तरफ बढ़ता है तो सबसे पहले अपने लोग कहेंगे अभी उम्र भागा नहीं जा रहा है, धर्म के लिए तो पूरा उम्र बचा है। हनुमान जी के चाचा मैनाक जी सोना ले आए, धन का लालच दिया, लोभ दिया। तुम भी जब भक्ति पथ पर आगे बढ़ोगे, शांति के पथ पर आगे बढ़ोगे, ईश्वर को पाने की कोशिश करोगे तो अपने ही लोग पहले खड़े होंगे। हनुमान जी मैनाक चाचा को प्रणाम करके लोभ को त्याग कर आगे बढ़ते हैं। अब आप आगे देखिए, अहंकार रूपी रावण की फौज सुरसा, सिंहिका, लंकिनी किस प्रकार रास्ता रोकते हैं। ये दूत सब देवताओं का भेजा हुआ। जीव का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो है देवता। देवता किसी को परमात्मा पथ पर, भक्ति पथ पर आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। गोस्वामी जी रामचरितमानस में ही लिखते हैं, इंद्री द्वार झरोखा नाना, अतः तह सुर बैठे करी थाना, आवत देखी विषय बेआरी, अते हठि दे कपाट उघाड़ी, तब सुप्रांजन उड़ गिर जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई, ग्रंथि न छूटी मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय अताशा। हमारे शरीर के 200 इंद्रियों पर देवता निवास करते हैं और झरोखे से भक्ति के साधक को देखते रहते हैं। और जैसे ही परमात्मा पथ अर्थात श्री राम के समीप साधक जाना चाहते हैं, देवता इंद्रियों का किवाड़ हठपूर्वक खोल देता है और विषयों में फंसा देता है। देवताओं ने भक्त हनुमान को विषयों में फंसाने के लिए सबसे पहले अहंकार रूपी सुरसा को भेजते हैं। सुरसा नाम अहिन कै माता, अपठैन आई के ही ते ही बाता, आज सुरन मोहि दिन आहारा, असुनत बचन कह पवन कुमारा। सुरसा अहंकार है, प्रतिस्पर्धा है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अहंकारवश दोगुना होना चाहता है। कोई विधायक है तो मंत्री बनना चाहता है, मंत्री है तो प्रधानमंत्री बनना चाहता है, किसी के पास मोटरसाइकिल है तो प्रतिस्पर्धावश दूसरा कार खरीदना चाहता है। हनुमान जी सोचते हैं हमें शांति प्राप्त करना है, तो प्रतिस्पर्धा ठीक बात नहीं। तुरंत हनुमान जी सरेंडर कर जाते हैं और छोटा बनकर आगे निकल जाते हैं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, अता सुदून कपि रूप दिखावा, सत जोजन ते आनन किन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा। तात्पर्य है अगर शांति पाना चाहते हैं तो प्रतिस्पर्धा को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो शांति को नहीं प्राप्त कर सकते। फिर क्या होता है, सुरसा अर्थात अभिमान को छोड़कर साधक हनुमान अति लघु रूप, छोटा बनकर, हार मानकर आगे बढ़ते हैं। तब सिंहिका अशांति पैदा करना चाहती है। सिंहिका कौन है? सिंहिका है हम सबों के अंदर का ईर्षा, मत्सर्य। ईर्षा किसी को आगे बढ़ना नहीं देना चाहती। ईर्षा हमारे शरीर का सबसे बड़ा शत्रु। ईर्षा के कारण लोग सोचते हैं कि हमसे ऊपर कोई न उड़ सके। निशिचर एक सिंधु महु रही, अकरी माथा नभ के खग गही, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, अजल बिले कि तिनकै पर छाही, गह गही छाह एक सुन उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कह किन्हा, तासु कपटु कपि तुरत ही चिन्हा। हनुमान जी
ईर्षा को एक ही मुक्का में मार देते हैं, सुरसा को नहीं मारते, लेकिन सिंहिका अर्थात ईर्षा को मार देते हैं। ईर्षा भक्ति पथ पर शांति प्राप्ति में बहुत बड़ा बाधक है। इसलिए संतजन, शांति तो तभी मिलेगी जब आप भीतर की यात्रा प्रारंभ करेंगे। लंकागढ़ आपका शरीर है। जब तक 10 इंद्रियों का जलवा है, रूप रस शब्द स्पर्श गंध रूपी विषय में आसक्त होकर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्षा द्वेष रावण यानी अहंकार भरा है, जब गुरु आदेश नहीं चलता तब तक हमारा शरीर लंकागढ़ है। और उपरोक्त सभी इंद्रियों के विकार को जब हम जीत लेते हैं तो यही शरीर अयोध्या है। आप शेष भाग अगले वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए यहीं विराम देता हूँ। साहब बंदगी। जय श्री राम।